तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दिवाली आपके अच्छे से आपकी बीती होगी और ये आपने उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के बारे में हम 10 क्वेश्चन पहले ही वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसमें हमने सीएम यानी कि मुख्यमंत्री वाले चैप्टर के बारे में बात करी थी। उससे आगे के हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और वो आप प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर में है, आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो, वो आप वहाँ से देख लीजिए। और हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट होने वाली है, उसको भी आप एक बार चेक करिए। सिलेबस पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले पहले, वो भी 3-4 दिन पहले। 20 तारीख तक हमारी लास्ट वीडियो आएगी। उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद हम समीक्षा अधिकारी की तैयारी फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जो साथी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। तो जम्मू कश्मीर वाला इसमें ऑप्शन को यहाँ से हम हटा देते हैं। अब बचेगा इसमें बिहार। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो जो बिहार में सदस्य संख्या है वो है 75। अभी देखा हमने, कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78, उत्तर प्रदेश में 99। तो कुछ ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो इनमें से किसी में नहीं है। ये सब कब बने हैं? सन 2000 में। तो उपरोक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, इससे पहले हमने जब कल एक क्वेश्चन देखा था यूपी का, कि भाई मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि यूपी में जैसे 403 आपके सदस्य हैं और कुल जो विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए 1/3 होना चाहिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। लेकिन अब आपने देखा यूपी में सदस्य हैं कितने एक्चुअल में, तो वो है 99। ठीक है ना, वो सिर्फ एग्जाम्पल के बताया था कि इतना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधान परिषद। आप सभी को पता है समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा की तरह है। राज्यसभा को भी जैसे भंग हम नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा भी निरंतर चलने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। इसका आंसर आपका वो भी हो सकता है क्या, जम्मू कश्मीर में भी अगर देखेंगे तो 1957 में विधान परिषद का सृजन 1985 में उत्सादन किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो उसके लिए कितने जजों की पीठ बैठना कंपलसरी है? ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा। पीठ का मतलब होता है पैनल, कितने जजों का पैनल बैठना चाहिए अगर संविधान संशोधन करना है? ठीक है, संविधान संशोधन का केस यानी कि कितने जजों का वो देखेगा, मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट में। अगला है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। 2/3 याद रखना। इस क्वेश्चन का कहने का यहाँ पे मतलब है, अगर कोई जैसे विधानसभा है, अगर उसको विधान परिषद बनानी है तो वो क्या करेगा? अगर उस अपने सदन में उस संकल्प को कैसे पारित करेगा? कैसे पारित करेगा? जो भी सदस्य संख्या होगा उसका बहुमत, यानी कि बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो भी विधानसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, बहुमत प्लस 2/3 सदस्य, ये याद रखना है इसमें, अगर किसी को विधान परिषद अपने राज्य में निर्माण करनी है तब। अगला है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? वही जैसे राज्यसभा के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कि जिसको हम कोरम बोलते हैं, कि कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10। ये हर किसी का 1/10 ही होता है, 99%। कोरम का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कोरम का मतलब ये होता है कि
जब तक इतने सदस्य नहीं होंगे, यानी कि 1/10 सदस्य नहीं होंगे जितने भी कुल सदस्य हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सदस्य हैं, तो उसका 1/10 निकाल लो आप, कितना आएगा 7। तो जब तक विधानसभा में 7 सदस्य नहीं होंगे तब तक बैठक जो है वो नहीं चलेगी। कम से कम 7 सदस्य चाहिए, यानी कि 1/10 होना चाहिए। ये मैंने उत्तराखंड के बारे में बताया। उत्तराखंड विधान परिषद नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना। कोरम का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक के मध्य प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। तभी आपने देखा था जब भी अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, तो उसमें कम से कम 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती है, जैसे तो आपको पता है 3 सत्र चलते हैं नॉर्मली, तो 3 सत्र जो चलेंगे उसमें एक और दूसरे सदन के बीच में कम से कम, या आप कहें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने के भीतर ही भीतर क्या कर लेना चाहिए? दूसरा सत्र आपका हो जाना चाहिए। तो वही उसका कहने का मतलब है यहाँ विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले और दूसरे सदन के बीच में कितने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। जो हमारा अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, वो कितने समय के लिए वैलिड होता है? अगर उसको अनुमोदन ना मिले तो 6 हफ्ते, और अगर अनुमोदन मिल जाए तो 6 हफ्ते प्लस 6 माह। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो 2, क्योंकि 6 महीने में होगी एक बैठक, 6 और दूसरी भी 6 महीने के अंदर, तो 2 तो होनी ही होनी है कंपलसरी। अगला है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। विधान परिषद की संरचना की बात कर रहे हैं और विघटन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। करेंगे कौन? संसद। याद रखना कि संकल्प पारित करेंगे विधानसभा वाले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया गया है? तो परिसीमन आयोग। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3, यानी कि राज्य के विधान परिषद के कितने विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे? 1/3, याद रखना। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6, याद रखना। राज्यपाल द्वारा कितने मनोनीत करेंगे? 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं? तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, ऑप्शन डी। और ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? स्नातक नहीं चुना जाता, स्नातकों द्वारा चुना जाता है, तो वह है 1/12। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो वही 1/12 जिसके बारे में बात करी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 10। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो देगा उपसभापति को। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने रोक सकते हैं? 4 माह तक रोक सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। जिस तरीके से हमने लोकसभा और राज्यसभा वाला केस देखा था। लोकसभा में अगर कोई विधेयक को धन विधेयक अगर कर दिया, लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है, उसके बाद राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। उसके बाद वो दोनों सदनों से ही पारित मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा में संशोधन करती है तो भी ठीक, नहीं करती है तो भी ठीक, तब भी वो पारित ही माना जाएगा 14 दिन के अंदर। यानी कि राज्यसभा उसको कितने दिनों तक रोक सकती है? सिर्फ 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन हमारा वही रिपीट हुआ है, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक तक कितने दिनों तक रोक सकती है? 4 माह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है, सही नहीं है पूछा गया है, तो ये तो सही है हमारा। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्य को नहीं है, तो यही इसमें आंसर होगा। ये सही नहीं है, बाकी सही है। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, तो सभी सही है, बस ये गलत है, ऑप्शन बी। पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर, 3-4 मिनट का वीडियो और है, फिर ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन का वीडियो और है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल।
अगला क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। सत्य को अंडरलाइन कर लेते हैं सबसे पहले। प्रशासनिक विषयों पर परिषद की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, तो ये असत्य है। परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। यदि परिषद में किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार जाती है तो उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, हाँ ये भी ठीक ही है। परिषद सदन में सरकार की आलोचना मात्र कर सकती है, ठीक है, तो ये इसमें असत्य है, ये ऑप्शन। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही चुना जाता है, लेकिन आपने देखा है राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, यानी कि कौन, राष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य चुनने के योग्य जरूर होते हैं, लेकिन सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार है ना, यहाँ है। 6 जगह है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त नहीं किया सकता, तो विधान परिषद। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है ये, सॉरी, समाप्त किया जा सकता है, मैंने किया नहीं जा सकता पढ़ा, तभी मैंने उसको बोला विधान परिषद नहीं हुआ इसका आंसर। समाप्त तो किया जा सकता है विधान परिषद को, लेकिन क्या क्या नहीं करा सकता, भंग नहीं करा जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, और उत्तराखंड में भी नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड में विधान परिषद, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यहाँ तो है, ये नहीं होगा आंसर, ऑप्शन डी। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, इससे आगे हम बात करें तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा विधानसभा। तो विधानसभा को देखना ना भूलिएगा अगले चैप्टर में। तो स्टार्ट करेंगे हम विधानसभा चैप्टर से अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।